हे गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास के कुछ प्रश्न। यह सीरीज 10,000 प्रश्नों तक चलेगी, जिसमें प्रत्येक दिन 100 प्रश्न आएंगे। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए ये सीरीज ज़रूर देखें। ये सीरीज जनरल कंपटीशन और सिविल सर्विसेज दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों, यह महाभाष्य से प्राप्त होती है। महाभाष्य एक ग्रंथ है जिसे पतंजलि ऋषि ने लिखा था। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे उनका नाम था महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? दोस्तों, ये ऋग वेद का ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस ने ही हिस्टोरिका नामक ग्रंथ में कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को लिखा था, जिसके कारण हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? दोस्तों, उत्तर रामचरितम के लेखक भवभूति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? दोस्तों, यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खमेर राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? दोस्तों, यह हक ए सर्ब जो था ये एक सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? फ्रेंड्स, नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन मुइजुद्दीन बहराम शाह ने किया था, जिसे हम बहराम शाह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो दोस्तों, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। मीर कासिम ने धोखा दिया था मीर जाफर को, और मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? दोस्तों, जो अभिलेख है यह है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से यह पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यदि पूछता है कि किस पुस्तक से पुष्टि हुई है, तो महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसने की? तो दोस्तों, उसकी रचना की थी महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो दोस्तों, 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, शिल्पकार, न्यायाधिकारी और पार्षद, इन 7 वर्गों में बटा था मौर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? दोस्तों, इंद्र की स्तुति में सबसे ज्यादा छंद लिखे गए हैं। इंद्र को पुरंदर कहा गया है और इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर का ही नया नाम पेशावर है। यह वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो दोस्तों, इन्होंने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। एक प्रश्न आता है कि एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वह दोस्तों कराया कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, जो एक ही चट्टान को काट करके उस मंदिर का निर्माण कराया गया है। कृष्ण ये थे राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? दोस्तों, संगम युग में तमिलों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे?
जो चोल राजा थे वे शैव मत के संरक्षक थे। इन्होंने ही नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? सांकेतिक सिक्के जो थे वे पीतल और तांबे दोनों के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। इतिहास में हम एक जगह सुनते हैं कि अकबर ने गुजरात को जीता था। वह अकबर का सबसे द्रुत गति से विजय पाया गया अभियान था। लेकिन यदि प्रश्न पूछता है कि गुजरात को पहले किसने जीता मध्यकाल में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों, अमीर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट, बामी शाहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? दोस्तों, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन बिंबिसार का पोता था। उदयन के पिता अजातशत्रु, अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे। उदयन हर्यक वंश का एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों, मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा पाहुल प्रणाली को भी गुरु गोविंद सिंह ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यह खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा भी बाबर ने खानवा के युद्ध में ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। नेक्स्ट, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा किसने बनवाया? तो स्वयं शेर शाह ने ही बनवाया था। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी वह प्रथम शासक था जिसने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाया था। सातकर्णी की माता का नाम गौतमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय कौंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध गोंदीवाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? नवरोज को बलवन ने प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकाले का एक पत्र जिसका नाम था मिनट, उसके अंतर्गत विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? दिल्ली का लाल किले के अंदर यदि मोती मस्जिद की बात करें तो औरंगजेब ने बनाया था, और यदि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद की बात करें तो उसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? दोस्तों, सांची का स्तूप मौर्य वंश के काल में बनाया गया। प्रश्न पूछता है कि कौन सा स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो सांची का स्तूप है, क्योंकि सांची में गौतम बुद्ध कभी नहीं गए। सांची के स्तूप को मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? इसका सही आंसर है शुंग वंश। शुंग वंश ने मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके सत्ता हथियाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जो चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे उसमें था। अगला प्रश्न है, धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय लोगों का प्रति व्यक्ति आय निकाला था, और उस समय इन्होंने भारतीय लोगों का प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 20 रुपये निकाला था 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? उसे मफरूज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? सल्तनत काल की प्रांतीय सेना हस्मे अंतराफ कहलाती थी। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? दोस्तों, अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? अहमद शाह ने। अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बिदर को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की? दोस्तों, फुतुह उस सलातीन की रचना एसामी ने 1350 ईस्वी में की थी। हमारा सीरीज मिक्स सीरीज है जिसमें आधुनिक, प्राचीन और मध्यकाल तीनों अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? उसका संरक्षण नागनिका ने किया था। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की थी। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। दोस्तों, जो नागर शैली है वह उत्तर भारत के तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध है, और जो द्रविड़ शैली है वह दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी को देख करके कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं
कि शायद वे द्रविड़ शैली में होंगे, लेकिन भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? दोस्तों जो तोलकप्पियम है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने शुरू किया था? इसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ब किस पर लगाया जाता था? सर्ब एक कर था जो एक सिंचाई कर था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय नियति में सर्वाधिक विश्वास रखता है। इसका मानना है कि नियति ही चाहे तो सब कुछ कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था और उनकी पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? दोस्तों रॉलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत 58 ईसा वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ है और यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? दोस्तों ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? उस समय वहां के शासक प्रसेनजीत थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? इसका सही उत्तर है कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? यह मौर्य वंश का शासक था और यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? 40 गुलामों के दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था और इसका विनाश बलवन ने किया था। बलवन ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहां नियुक्त किया गया? दोस्तों इसे नियुक्त किया गया इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? इसे औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम राबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में बनाया था। औरंगाबाद एक बिहार में है लेकिन यह महाराष्ट्र में बनाया गया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? बाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती इन दोनों पुस्तकों के लेखक भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? दोस्तों जो शिशुपाल वध है यह माघ की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ थे। भले ही अकबर के शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है, लेकिन यह भी मान्यता प्राप्त है कि अकबर एक अनपढ़ शासक था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? दोस्तों, यह मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी थी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? अकबर ने ही हुमायूं का मकबरा बनाया था और यह अकबर के द्वारा बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे और बृहद्रथ को ही मार करके उनके एक सामंत पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता हथिया ली और शुंग वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? दोस्तों, हर्ष की पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी। नेक्स्ट, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? ललितादित्य कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? दोस्तों, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की कृति है। प्रश्न आता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना किसके कहने पर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मलिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, वह कौन था? वह बलबन था और अपने शासन को बचाने के डर के लिए इसने रक्त और लौह की नीति और सिजदा और पाबोस की नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? बहमनी राज्य जब विघटित हो गया तो वहां पे 5 राज्यों का उदय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? दोस्तों, जो विजयनगर, महान विजयनगर राज्य था, वहां पे विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिचनापल्ली के घेरे में कल्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? दोस्तों, त्रिचनापल्ली के घेरे में कल्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि इंद्र को दी गई थी। इंद्र को ही पुरंदर भी कहा गया है और इंद्र युद्ध के देवता थे। अगला प्रश्न है, यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यह कठोपनिषद में वर्णित है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? यह चंद्रगुप्त की उपलब्धियों और सफलताओं का वर्णन करती है। कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? कल्हड़ की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक जयसिंह है। कल्हड़ की राज तरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों, कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुकी ने पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में भाग लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं?
यह रज्मनामा में मिलते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद को ही रज्मनामा कहा जाता है, जबकि रामायण के फारसी अनुवाद को रामनामा कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसे महात्मा बुद्ध ने प्रस्तुत किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।